हाय दोस्तों, अमित यूपी अड्डा 123 में आपका स्वागत है और आपके बीच में मैं एक शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ। ठीक है। और जैसे कि क्लास 10th और 12th में, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है। हर पेपर में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे 12th हो, सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। मतलब इंग्लिश अगर पेपर है आपको, जैसे तैयारी वन डे एग्ज़ाम में भी, तो डायरेक्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास 12th के बाद, ठीक है, आप लोगों को जब आप तैयारी करने जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एकदम ईजी वे में पढ़िए। ठीक है। बिल्कुल एक भी रूल आपको याद नहीं करना होगा। ठीक है। तो आइए हम बताते हैं। ठीक है। देखिए, नरेशन क्या होता है? नरेशन नरेशन मतलब वो कथन होता है। नरेशन मतलब क्या होता है? कथन, स्टेटमेंट। ठीक है। नरेशन वो खुद एक नाउन है। नरेशन क्या है? खुद एक नाउन है। ठीक है। जिसमें TION पाया जाता है वो नाउन ही होता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना क्यों आया? जैसे क्या होता था कि जब हम किसी की कही गई बात को जब हम ले जाकर चुगली करने में काम आता है। जैसे महिला वालों के खास कर है। ठीक है। चुगली करने में काम आता है। जैसे किसी की बात सुने और किसी दूसरे से जाके कहें। ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जरूरत पड़ती है किसी की दूसरे की बात को अपने शब्दों में ले जाके कहना। ठीक है। तो वही होता है जो कोई बोलेगा, ठीक है, उसी की बात को हम ले जाके इनडायरेक्ट वे में कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे। ठीक है। उसी को कहते हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है। जैसे बोलेंगे, जैसे कोई स्कूल, जैसे मेरा दोस्त स्कूल नहीं जा रहा है तो मैं अगर स्कूल जा रहा हूँ तो बोला कि जाके फर्जी से कह देना कि मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। वो क्या बोला? जाके फर्जी से कह देना कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो अब मैं जाऊँगा जब स्कूल तो फर्जी से कहूँगा ना कि वही वाला शब्द नहीं बोलूँगा जो मेरा दोस्त बोला था, वो वाला शब्द तो बोलूँगा नहीं, वो वाला वाक्य नहीं बोलूँगा। ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि सर वह कह रहा था कि वह स्कूल नहीं आएगा, वो बोला था मैं वह बना दिया। ठीक है। तो अपने शब्द में बोला कि नहीं? ठीक है। ताकि उनको समझ में आ सके। ठीक है। तो इसीलिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का निर्माण हुआ। ठीक है। किसी की कही गई बात को किसी दूसरे से जाके कहना, वही है बाबू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है। तो चलिए आप समझ गए ना। चलिए आइए देखिए अब इंग्लिश। ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम आपको ज़्यादा बेमतलब की चीज़ें नहीं बताएंगे डायरेक्ट एग्जैक्ट परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं कैसे उसको धुआं करेंगे। आइए देखिए। ठीक है। डायरेक्ट कहते किसे हैं? ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या कहते हैं? कोई वक्ता द्वारा कही गई बात। ठीक है। कोई अगर कह रहा है रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर या वक्ता कह सकते हैं। कोई अगर रिपोर्टर या वक्ता कह रहा है किसी बात को, उसको ज्यों करते हुए लिख देना, वही होता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। जैसे बोलूँगा कि ही फेड टू मी, कामा, डबल डिट कामा, यू आर नॉट माई ब्रदर, यू आर नॉट माई ब्रदर। ठीक है। फुल स्टॉप लगाना, डबल डिट कामा बंद कर दें। ठीक है। तो आइए देखिए, तो ये जो है वह मुझसे कहा, क्या कहा कि तुम मेरे भाई नहीं हो। तो ये डायरेक्ट है। ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको जो कहते हैं बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच में दो भाग पाए जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक हमारा होता है जिसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। ये जो डबल डेट काम में होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये ध्यान दीजिए, आपको याद रहे, जो डबल डेट काम पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो डबल डेट काम बाहर रहती है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना? क्लियर हुआ?
जो डबल टी कॉमा रहेगा उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो डबल टी कॉमा बाहर है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। तो वर्ब बाबू आप पढ़े हो तो वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब होती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये फेड वर्ब है, तो वर्ब है। इसको देखिए आपकी ग्रामर में नहीं दिया होगा, लेकिन हम थोड़ा एडवांस बता रहे हैं, ठीक है। इसको वो रिपोर्टर बोलते हैं, रिपोर्टर। रिपोर्टिंग वर्ब सभी लोग बताते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से यहाँ तक होती है, ऐसे ग्रामर में लिखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा एडवांस जानिए। तो इसको बोलते हो रिपोर्टर, क्या बोलते हैं, रिपोर्टर। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट है किसका, वो रिपोर्टिंग वर्ब का, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब वो जो रिपोर्टर बोलता है ही फिट टू मीन, वही कहा ना, वही कहा तो हमारा रिपोर्टर हो गया। जैसे न्यूज वाले देखते कि नहीं, जो बोलते हैं उसी को बोलते रिपोर्टर ना। तो जो रिपोर्टर बोलता है ये ही ने कहा, ही मतलब वही कहा ना मुझसे, तो ये हो गया रिपोर्टर। तो जो रिपोर्टर बोलेगा, जो कहेगा, उसी का नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टर जो बोलेगा स्पीच मतलब क्या, बोलना, कथन, ठीक है। तो रिपोर्टर जो बोलेगा वही होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आई बात समझ में। तो रिपोर्टिंग और वही होती है, आपको बहुत लोग यहाँ से यहाँ तक बताए होंगे, लेकिन वो रॉन्ग होता है, ठीक है। आप अमित यूपी अड्डा 123 में आपको एग्जैक्ट सही जानकारी मिलेगी, और हमेशा एडवांस आगे 2 कदम आगे मिलेगा, ठीक है। तो रिपोर्टर बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो रिपोर्टर बोलता है उसी का बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये बात समझ में आई। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, 2, ठीक है। एक क्या होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत ये आते हैं, नहीं तो ऐसे बोल सकते। दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इतना जानते रहिए, ठीक है। यही बात समझ में, ठीक है। जब इसको हम यही बात अब घुमा फिरा के बोलेंगे, ठीक है। जब इसका बनाते हैं तो हो जाता है ही। अभी कैसे बनेगा हम बताएंगे। तो ही टोल्ड, वह मुझसे कहा, ठीक है। अब ये देखिए टू यहाँ है, यहाँ क्यों हट जाता है, देखिए टू यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों हट जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा क्यों हट जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए टोल्ड मी कर देते हैं, अब यहाँ टू था ना, तो टू कहाँ चला गया, एक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, देखें, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ वो जो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगर ये सिंपल और नेगेटिव है तो यहाँ समझौता करें। देखिए इनके सर में 2 किल्ली मारी गई कि नहीं, ठीक है। इनके सर में 2 किल्ली मारी गई है, इनके पैर में 1 किल्ली, ठीक है। वही डबल डेट का मतलब तो जब मारी गई, क्योंकि ये दूसरे भीड़े ना, तो ये भीड़े ना, इसलिए इनको बहुत मार कर लेते। मान लो ये भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, मार कर लेते थे इनको। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनको समझौता करवाने आएंगे, दैट। जब सिंपल नेगेटिव हो तो समझौता कौन करवाएंगे, दैट। तो दैट समझौता करवाने आ गए। अब देखिए सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इसके यहाँ जाएंगे, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इनके यहाँ आएंगे। देखिए भाई, जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बिना चेंज किए छोड़ेंगे नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो सेकंड पर्सन ही भागे भागे जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का वो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप पढ़े होंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, ठीक है। अभी आप लोगों को इधर देखिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव, आप पढ़े होंगे। तो ये हो गया सब्जेक्टिव, हो गया ऑब्जेक्टिव, हो गया पॉजेसिव, ठीक है। देखिए एक मिनट में, देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। तो आई और वी होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है ना, हाँ। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और पॉजेसिव केस क्या होता है, माई। पॉजेसिव केस क्या होता है, माई। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और पॉजेसिव केस होता है आवर, ठीक है। और उसके बाद आता है सेकंड पर्सन, कौन आता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और पॉजेसिव केस होता है योर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, सी, इट, दे, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, पॉजेसिव केस होता है हिज। हर का, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और पॉजेसिव केस भी क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और पॉजेसिव केस क्या होता है, इट्स होता है। और दे का वो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, और पॉजेसिव केस दियर होता है। चलिए देखिए,
तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो एक रूल आपको पढ़ना है ना, 123 फन, ठीक है, 123 फन, 123 फन जो होता है ये वो 123 बेटवा जो करे हो, बेटवा पुत्र, हाँ कि नहीं, 123 बेटे जिसके पास हो वो किसी की बात सुनेगा। तो चाहे वह हम अभी बताएंगे आगे, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो, चाहे लेवल सेकंड हो, चाहे लेवल थर्ड हो, ठीक है। तो 123 जिसके पास बेटा होंगे किसी को सुनेगा, तुरंत जो बोलेगा उसको, अरे भाई 123 बेटे जिसके पास होंगे वो किसी को सुनेगा, अपनी ही मनमानी करेगा। तो रिपोर्टिंग और किसी टेंस में हो 123 फन वाला रूल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आप पढ़े हुए हैं, अभी हम आगे बताएंगे भी। 123 फन रूल चाहे हमारा कोई भी टेंस हो, रिपोर्टिंग और किसी भी टेंस में हो, 123 फन नियम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 123 फन जिसके पास उसका नियम भाई सभी लोग फॉलो करेंगे, हाँ भाई, नहीं तो 123 खा जाएंगे कच्चा। तो इसलिए इसका नियम फॉलो करेंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइप का हो, चाहे लेवल फर्स्ट हो, चाहे लेवल सेकंड हो, चाहे लेवल थर्ड। अभी लेवल हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बताते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए खाली, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन अगर आपको कुछ नहीं याद होता तो आई भी याद कर लीजिए, ठीक है। और सेकंड पर्सन यू होता है, ठीक है। अगर ए आते हैं, ठीक है, ए आते हैं और इनका चाचा भतीजा आते हैं, चाचा भतीजा मतलब ए ऑब्जेक्टिव के और सब्जेक्टिव के, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव आता है, तो डायरेक्ट बनाते समय बिना चेंज किए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल रूल है उसमें देखेंगे बताएंगे भी, ठीक है, जिसमें चेंज नहीं करते हैं। फिलहाल आप ऐसे देखिए, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, वो सब्जेक्ट के पास। ये हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, सब्जेक्ट यस मतलब सब्जेक्ट, यस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आयर मतलब नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। तो यह हम रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे। अब पर्सन किस में देखेंगे, फर्स्ट पर्सन से रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कौन बताते हैं, जो डबल डेट काम में होती है, जो रिपोर्टर बोलता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन आता है वो रिपोर्टेड स्पीच में, फर्स्ट पर्सन अगर आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ होगी, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे। फन जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नोट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस में देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आएगा तो बाबू ये मतलब नो चेंज, हाँ ठीक है। तो चलिए ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी यहाँ देखिए वही समझा रहे थे कि सेकंड पर यू जो है ये देखिए सेकंड पर्सन है कि नहीं, सेकंड पर्सन है, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी। कहेगा महाराज जल्दी चलिए, तो कहेंगे कौन ही रूप में चले, तो ये कहेंगे अरे पगला हम सब्जेक्टिव रूप में है ना, तो सब्जेक्टिव रूप में आ, तो मी का वो ऑब्जेक्टिव केस है, देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस है, जब वो सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन होता है, जब मुखिया बनेंगे तो चेहरा दूसरी तरह, समझे कि नहीं, मुखिया मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। और जब मुखिया नहीं रहेंगे मतलब ऑब्जेक्ट रहेंगे, जो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उनका चेहरा बदल जाएगा, ठीक है। जैसे प्रधानी वरधानी जो हार जाते हैं भाई, तो उनका चेहरा कुछ लोगों का होता है कि बिगड़ जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वैसे हारेंगे तब भी वैसा है और जीतेंगे तब भी वैसे, ठीक है, घमंड नहीं करते हैं। तो वो नाउन में होता है, नाउन अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जाएगा तब भी नहीं चेंज होगा, लेकिन प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पे गया और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे गया तो उसका चेहरा बदलेगा। बात समझे कि नहीं, तो ऐसे, ठीक है। देखिए तो ये जाएगा इनके पास, मी से कहेगा चलिए महाराज कहीं कौन केस में चलना है, कहेंगे अरे मुखिया बनना है ना पगला, सब्जेक्ट बनना है ना, तो मी कहेंगे चलिए, तो मी कैसे हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। देखिए मी सब्जेक्ट केस पे क्या हो जाएंगे, आई, ठीक है। अब देखिए फेड आया है ना, फेड आया है, तो ये लेवल 2 का हम बताएंगे आप लोगों को, लेवल 2 का। तो लेवल 2 में टेंस परिवर्तन भी होता है, ठीक है, टेंस परिवर्तन भी होता है। अभी फिलहाल समझिए, अभी लेवल बताते हैं, उसके बाद एक एक लेवल आपको बताएंगे, समझ में आएगा। तो EJMR जो होता है ना, हम बताएं बाबू कि ऐसे आप एक बार सुन लीजिए, अभी अगली वीडियो में लिखवा देंगे, ठीक है। जब आता है बाबू EJMR तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम शकल वाले नहीं, हम शकल वाले घर में कूदता है। हम शकल मतलब जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में, देखो इंडिफिनिट इसमें भी, इंडिफिनिट इसमें भी, फिर
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में बात समझ में रही, देखो कंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस में भी डायरेक्ट फिर इंडेड बनाते समय हम शकल वाले घर में कूदते हैं। हमारे घर का मतलब टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाँ बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ सही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आएगी पास्ट की बारी, पास्ट की बारी आता है, पास्ट की बाबू आप फ्यूचर में नहीं जाएंगे, पास्ट का पास्ट में रहे, एक छोड़ के कूदेंगे। प्रेजेंट तो सब पास्ट में चले जाए हम शकल वाले में, लेकिन जब पास्ट में आएंगे तो एक छोड़ के कूदेंगे, मतलब प्रेजेंट फिर मतलब डिड, डिड का एक छोड़ दोगे वाज वेयर, जैसे डिड है ना, तो डिड का डायरेक्ट नेट किस में जाएगा, डिड एक छोड़ दो, डिड, डिड आता है, डिड के बाद आता है वाज वेयर, वाज वेयर को छोड़ दो तो हैड में जाएगा, ठीक है। फिर आएगा वाज वेयर, तो वाज वेयर एक छोड़ दो, हैड के बाद क्या आता है हैड बिन, तो वाज वेयर हैड बिन में चला जाता है, तो हैड नो चेंज हो जाता है, हैड का हैड ही रहता है, क्योंकि एक छोड़ के कूदेंगे भाई, उधर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो हैड हैड में ही रहता है, हैड बिन में ही रहता है। फिर आता है विल का उड हो जाता है, विल का क्या हो जाता है, उड हो जाता है, फेल का फूड हो जाता है, ठीक है। और मे का माइट, और कैन का कुड, ठीक है। तो इसी तरह चेंज करते हैं, हम अगली वीडियो में बताएंगे, अभी तो समझाने के लिए एग्जाम्पल ये लिए हैं। तो वाजवेयर किस में जाएगा, अरे ईजेएमआर किस में जाएगा, वाजवेयर में। तो यहाँ बाबू जो मुखिया बना उसके अनुसार ना बॉडीगार्ड लगाएंगे, बॉडीगार्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अभी हमारी टेंथ वाली वीडियो आपके बीच जाएगी तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हेल्पिंग वर्ब मतलब हम बॉडीगार्ड बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब मतलब हम बॉडीगार्ड बोलेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट मतलब मुखिया बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा बॉडीगार्ड होता है तो मुखिया के अनुसार ना बॉडीगार्ड लगेगा, अरे यहाँ यू के अनुसार आर लगा था, अब आई के अनुसार अब ईजेएमआर जाता है वाजवेयर में, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, ठीक है, वाज लग जाएगा, ठीक है। इसको इरेज करें, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए वाज हो गया ना, उसके बाद बाबू नॉट हो जाएगा, और देखिए फिर फर्स्ट पर्सन आया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई के पोजेसिव केस है सॉरी, देखिए आई का पॉजेसिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन दौड़े दौड़े किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास। हम बता देखो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, रिपोर्टिंग करके सब्जेक्ट पास, तो इनके पास जाएगा, हमारा जल्दी चलिए, कहेंगे कौने रूप में चल रहा है, तो ई कहेंगे पॉजेसिव रूप में तो हम बैठे हैं, तो ई ही के पास आएंगे तो कहें ही कहीं चुप चलो जल्दी, तो ही का वो पॉजेसिव केस ही यूज करेगी, क्योंकि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बैठना है, तो इसकी गद्दी कौन है, पॉजेसिव केस वाली, तो ये बेचारे जाएंगे तो ही अपने पॉजेसिव केस में चेंज हो जाएंगे, पॉजेसिव केस में चेंज हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, हिज, क्या हो जाएंगे, हिज। देखिए ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रदर, क्या हो जाएगा, ब्रदर। तो नाउन चेंज नहीं होता इधर, नाउन को तो प्रोनाउन चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए आ गया है समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया नहीं, बाकी जो रूल है अभी हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो हो गया देखिए, ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट हिज ब्रदर, ठीक है। तो देखिए वह मुझसे कहा कि मैं उसका भाई नहीं था, ठीक है। देखिए बातें बनाई गई ना, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट घुमा फिरा की बातें करना, ठीक है। तो चलिए हम आपको आते हैं डायरेक्ट लेकर लेवल 1 पर, ठीक है, लेवल 1 पर, ठीक है। तो लेवल 1 किसे कहेंगे, बस बिल्कुल एकदम इजी वे में आपको आएगा, आज लेवल 1 बताएंगे, ठीक है। लेवल 1 सीखिए। तो लेवल 1 किसे कहेंगे बाबू, लेवल 1 3 लेवल बताएंगे, उसमें डायरेक्ट एंड समाप्त, बिल्कुल एक रूल भी याद नहीं करना है, ठीक है। तो लेवल 1 कहेंगे किसे, ठीक है। लेवल 1 कहेंगे किसे, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फे हो और फेज हो, फे और फेज हो, ठीक है। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फे और फेज हो तो उसे क्या कहेंगे, लेवल 1। तो लेवल 1 जब आएगा तो रूल बनाने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है कि जब लेवल 1 आएगा तो टेम्प टाइम परिवर्तन नहीं होगा, टेम्प और टाइम नहीं बदलेगा, ठीक है। टेम्प और टाइम फेड में बदलता है लेवल 2 में, ठीक है, हम बताएंगे अभी, ठीक है। जब लेवल 2 आएगा टेम्प और टाइम नहीं बदलता, टेम्प और टाइम
नहीं बदलता, टेम्प और टाइम नहीं बदलता है। फिर दूसरा रूल है बाबू, क्या है दूसरा रूल है कि 123 सन हम बताए थे ना बाबू, जिसके पास 123 बेटवा हो, ठीक है, वो किसी की बात कोई उसकी ना माने तो ऐसा हो सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद वो किसी को, भाई देखिए 123 सन ने हर लेवल में, ठीक है, जो भी आगे लेवल बताऊंगा सब में, ठीक है, तो 123 सन फॉलो करते हो, 123 सन वाला नियम जो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। और तीसरा नियम है कि अगर फे और फेज के बाद, फे और फेज के बाद, अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल। अगर फे और फेज के बाद आप अगर नहीं एक बार भी पढ़े हैं डायरेक्ट नेट, तो आप सिर्फ इत्मीनान से पेन और कापी लेके बैठ जाइए, ठीक है। जैसे बताते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल करिएगा, एकदम आ जाएगा, बिल्कुल खाली सुनते रहिए। फे और फेज आता है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो फे को टेल में, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये नहा धो के तैयार हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो नहा धो के तैयार हो जाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो नहा धो के तैयार नहीं होंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे। अरे भाई देखो, मेहमान वहमान आ जाते हैं तो कोई लड़का भले उस दिन मैंने कभी ना पहने, अपने छोटे भाइयों बहनों बड़े भाई बहनों का पहनता हो, लेकिन अगर कोई आ जाता है घर पे, कहेंगे अरे छोटको को तैयार कर दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, एक ही बेचारे कुछ देवा नहीं करते हैं। तो उस दिन बहू जब कोई आ जाता है ना, तो वो नहा धो के तैयार हो जाते हैं, मतलब छोटे बच्चों को भी नहा धो के तैयार किया जाता है, जिसको घर में उतनी इज्जत नहीं दी जाती है, ठीक है। तो बात समझते कि नहीं, मैं कोई फंक्शन रहता नहीं तैयार कर लेते हैं कि भाई अब फंक्शन है तो भाई बच्चे को कुछ देना जरूरी है कि ना, नहीं तो क्या कहेंगे लोग। दुनिया को देख देख के बाबू कुछ चीज़ें तो लोग दिखावा में जो करते हैं वास्तव में सही होती हैं, है कि नहीं। लेकिन एक बात है कि दिखावा में जो किया जाता है वो लगभग सही होता है, अगर दूसरा इंसान करे तो एक सब इंसान बनेगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप घर से निकले, ठीक है, अगर आपके दादाजी पानी मांग लिए, ठीक है, तो भाई टाइम ना, हम जा रहे हैं, टाइम ना है, लेकिन अगर रास्ते में जा रहे हैं और कोई अगल बगल कई लोग हों, वहाँ का कोई किसी के दूसरे घर के बुजुर्ग हों, तो आप वो अगर पानी मांग ले तो आपको कितना लेट होता रहेगा, दे के जाएंगे, क्योंकि भाई दिखाना है ना कि अरे बात नहीं सुना, है कि नहीं। तो वहाँ पे आप अच्छा बोलेंगे, वहाँ पे गुस्सा नहीं करेंगे, तो दिखावा करते हैं, कोई बात नहीं। आई देखिए तो टेल और टेल्स में कब जाएगा, जब भाई कोई आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तब नहा धो के तैयार होंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, कब नहा धो के, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अगर ऑब्जेक्ट बाबू नहीं आता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो एक चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब फे का फे ही रहेगा और फेज का फेज ही रहेगा। तो आइए लेवल 1 कैसे पहचानेंगे, जब आएगा लेवल 1 कैसे पहचानेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फे और फेज में होंगी तो लेवल 1 कहेंगे। लेवल 1 में टेम्प और टाइम नहीं बदलता है, 123 सन सब में फॉलो होगा, बताइए 123 जैसे बेटवा रहेंगे सब में फॉलो होगा। फे को और फेज को जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये नहा धो के तैयार हो जाएंगे, फे टेल में चले जाएंगे, फेज टेल्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। मतलब ए फेज को मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, हमारी रिपोर्टिंग में जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगी। तो चलिए आइए एग्जाम्पल देते हैं इधर। अच्छा देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोलेंगे ही फेज टू मी, ही फेज टू मी यू डिड नॉट, टेंस कोई भी हो, टेंस नहीं मतलब है, ठीक है। अगर आप टेंस पढ़े थे तो मान यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ फेज आया कि नहीं, फेज आया ना, ठीक है, इसको लेवल 1 बोलेंगे। फेज क्यों है, क्योंकि कर्ता जब एक क्वेश्चन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एफ आई एफ लगाते हैं, ठीक है। जब कर्ता एक क्वेश्चन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एफ आई एफ लगाते हैं, ठीक है। जब कर्ता एक क्वेश्चन हो तो वर्ब में एफ आई एफ लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो
देखिए ये सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, डायरेक्ट बारे में सब्जेक्ट जैसे रहेगा वैसे रहेगा, खाली इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में इसमें खाली यही चेंज होती है हमेशा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तब भी चेंज होगी, नहीं तो जो करते हैं वो लिख देते हैं। तो फेज 2 को किस में करते हैं बाबू, ऑब्जेक्ट आया है ना, नहा, देखो ऑब्जेक्ट इसके बाद आया, नहा धो के तैयार हो जाएंगे, तो फेज आया तो टेल्स में करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा मी। और उसके बाद हम बता दें अगर हमारी रिपोर्टेड फीस सिंपल और नेगेटिव में है तो क्या आएगा, ठीक है, समझौता कौन करवाएगा, दैट। देखो ये दोनों बाबू डबल टिक कम हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यू आ गया सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन तुरंत दौड़े दौड़े जाएगा ऑब्जेक्ट पास, ऑब्जेक्ट है मी, तो कहेंगे महाराज जल्दी चलिए, तो मी कहेंगे कौन रूप में चलना है, तो कहेंगे सब्जेक्टिव रूप में चलना है ना, तो ई बाबू सब्जेक्टिव रूप में जाएगा तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, और जब सब्जेक्टिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। हम बताए वो जब लेवल 1 रहेगा तो टेंस और टाइम नो चेंज, तो यहाँ डिड है ना, तो डिड नहीं चेंज होगा, जब लेवल 1 का नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो डिड जिस जो हमारा डिड है यह डिड ही रहेगा, डिड ही रहेगा। उसके बाद बाबू लग जाएगा नॉट, ठीक है, प्रोनाउन तो है नहीं चेंज होगा। अब प्ले मेन वर्ब है, प्ले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट है तो क्रिकेट, प्रोनाउन रहेगा तब नहीं चेंज होगा, ये सब चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस आया कि नहीं समझ में आपको, ठीक, एग्जाम्पल है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अगर कहीं नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, ठीक है, और बताइए कहाँ नहीं समझ में आता। वैसे तो हम प्रयास कर रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आए। जैसे देखिए आई फे, देखिए अब की बार ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, एक 123 पर हमेशा फॉलो होगा, चाहे लेवल 1 रहे चाहे लेवल 2 लेवल 3। ही टीचेस मी इंग्लिश, ठीक है। तो आई, तो आई का आई ही रहेगा। अब फेट टेल में चेंज होगा, देखो सब आई प्लूरल माना जाता है तो एफ एफ लगेगा नहीं, तो फेट चेंज होगा टेल में, हाँ नहीं नहीं, हाँ सही पकड़े, नहीं चाहिए क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं, तो नहा धो के तैयार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे माटी उठी पोते, मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे सॉरी चेंज होगा, चेंज कर दिए, तो फे का फे ही रहेगा। ऊपर डबल टेल का माटा क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए यहाँ थर्ड पर्सन है, अरे आई भी ना फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है, इसको छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन, तो ही का क्या रहेगा बाबू, ही रहेगा, लेकिन छोटे पे यहाँ कैपिटल से था, यहाँ स्मॉल से हो जाएगा, ठीक है। अब टीचेस, ठीक है, टीचेस प्रेजेंट इनफिनिट है, टेंस चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो ही अगर सब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ है तो वर्ब भी चेंज नहीं होगी, टीचेस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मी देखिए फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके पास दौड़े दौड़े आएगा, सब्जेक्ट पास। अब सब्जेक्ट देखिए उसी खानदान का है, मतलब मी का ही है, ठीक है। आई कह जाएगा अरे तुम तो हमारा बिरादरी मिल गया रे, ठीक है। चलो तो ई जाएंगे बाबू, तो ई जाएंगे तो भाई इन्हें की बिरादरी थी, कहेंगे अब चेंजे होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मी के पास जाएंगे तो भाई मी ही ना, मी का ऑब्जेक्टिव के आई का ऑब्जेक्टिव, सॉरी मी के आई के यहाँ जाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव मी है ना होता है, तो मी नहीं चेंज होगा, इंग्लिश का इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, लेबल और समझ में आया, ठीक है। बहुत बहुत आसान है, ठीक है। डायरेक्ट आगे भी इतनी ही इजी वे में आपको बताया जाएगा, आप फिर थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो आपको सब समझ में आने वाला है, थोड़ा सा बिल्कुल, आइए ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बनाइए हमारे साथ, ठीक है। जैसे बोल दे माई फादर फीज टू मी, माई फादर फीज टू मी योर ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट
देखिए ये देखिए लेवल 1 का, लेवल 1 का कैसे पहचानेंगे, देखिए फेज 2 आया, ठीक है, फेज 2 आएगा तो लेवल 1, लेवल 1 से आपके दिमाग में देखिए ये जाना चाहिए टेम्प टाइम नहीं बदलेगा, लेवल 1 कराएगा टेम्प टाइम नहीं बदलेगा, और टेम्प टाइम नहीं बदलेगा, 123 फन फॉलो होगा, ठीक है, 123 फन फॉलो होगा, ठीक है। तो बस यही नियम है, ठीक है। अगर देखिए सब्जेक्ट चेंज होगा नहीं, ये सब्जेक्ट हमारी है, ये वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा रिपोर्टर है, बताए थे आप लोगों को। तो रिपोर्टर नहीं चेंज होता कभी, माई फादर हो जाएगा, माई फादर ही हो जाएगा, ठीक है। फिर सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है, ठीक है। फेज 2 आया है तो फेज 2 को टेल्फ में बदले कि ना, टेल्फ में बदले, फेज 2 को टेल्फ में बदले। देखिए जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तब नहा धो के तैयार होंगे, तो ये नहा धो के तैयार हो जाएंगे, क्या हो जाएगा टेल्फ, क्या हो जाएगा टेल्फ, और टेल्फ के बाद मी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 क्यों हट जाता है आप लोग बताइएगा, फिर आप लोग बताइएगा, फिर मैं बताऊँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइए 2 क्यों हट जाता है, ठीक है। यह डबल टिक का हटा क्या लगाएंगे, दैट, सिंपल नेगेटिव रहेगा तो दैट लगाएंगे, ठीक है। अब योर देखिए अब इसमें चेंज होगा, अगर प्रोनाउन जो भी आया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो भी आया विदाउट चेंज किए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, चेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो योर यू है ना, देखिए ये सेकंड पर्सन है, यू का पोजेसिव केस है, तो सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट पास। अरे 123 फन देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, अच्छा 123 फन बताया था अभी ना, 123 फन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। जाएंगे दौड़े दौड़े किसके पास, ऑब्जेक्ट पास, कहेंगे महाराज जल्दी चलिए, तो मी कहेंगे कौन रूप में चलना है, तो कहेंगे पगला हम पोजेसिव केस है ना रे, तो मी कहेंगे अच्छा पोजेसिव केस में तैयार होना है, ये लपलपा के तैयार हो जाएंगे माई, मी का पोजेसिव केस क्या होता है माई, ठीक है, माई में तैयार हो जाएंगे तुरंत माई लग जाएंगे, ठीक है। पोजेसिव केस, मी का पोजेसिव केस तुरंत लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा ब्रदर, क्या हो जाएगा ब्रदर, और उसके बाद टेंस बदलेगा, टेंस बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिंगुलर ही है तो इजी ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा गोइंग, उसके बाद क्या हो जाएगा गोइंग, उसके बाद हो जाएगा टू मार्केट, क्या हो जाएगा टू मार्केट, क्या हो जाएगा टू मार्केट, ठीक है। बिल्कुल इतना ही आसान है, आपको देखिए क्लास 10th और 12th में, ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो बताइए कि लेवल 2 भी मैं बनाऊं, ठीक है। और आपको ढेर सारा एग्जाम्पल कराऊं जो बोर्ड के पेपरों में आता है, फिर लास्ट में एक्सरसाइज भी करा देंगे, ठीक है। तभी जितना भी बचा है आप बिल्कुल मेहनत से पढ़िए, ठीक है। और आपको ऐसी शानदार वीडियो आपको हमारे चैनल पे दी जाएंगी, ठीक है। अभी आपको विज्ञान भी, मैथ भी और बायो भी चलेगी, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिए, और जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आई, ठीक है, जो नहीं चीज़ें समझ में आती है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको इजी वे में एकदम बताया जाएगा और समझाया जाएगा, जो भी आपका डाउट रहेगा सब क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।